सर आपके पास दोनों चीज़ें हैं तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए हेलमेट यहाँ लटका दिया कि ये देखें मेरे पास हेलमेट है। सर आपका मास्क बैंक वगैरह में जाने के लिए पहन लेते हैं, लेकिन डेली में यूज़ नहीं करते इस तरह। आपने ना तो हेलमेट का इस्तेमाल किया है, ना आप मास्क पहन रहे हैं। बारिश का मास्क ना कोई तलक है वे ना इस्तेमाल करते हो, ना ही तुसी कभी सवारी नूं क्या है कि मास्क जड़ा है ना इस्तेमाल करो। ये पूरे का पूरा कुंबा बैठा हुआ है। अगर मेरा कैमरामैन पीछे से दिखा सकता है तो ये पूरा कुंबा है पीछे। बच्चों की उम्रें देखें जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होगा, इनके साथ कानूनी कार्रवाई कैसे होती है उसको भी देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, नेमत पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट फरीद अहमद में मौजूद हूं जिस जगह पर यहाँ पर वार्डन हजरात जो हैं वो हुकूमत की तरफ से तैनात हैं। एसओपीज़ पर जिस तरह से हुकूमत ने अमल दरामद करवाने के लिए अखबारात में, टीवी चैनल्स पे बैनर्स, पोस्टर जगह जगह पर अवेजा किए हैं, उसी लिहाज से यहाँ पे बात करेंगे कि जिस तरह से कोरोना की बढ़ती हुई वबा जो अभी तक कंट्रोल में नहीं आ रही, और हुकूमत ने जो है इन वार्डन हजरात को भी यहाँ तक बोल दिया है कि ये मोटरसाइकिल पे जितने हजरात आते हैं, डबलिंग वगैरह करते हैं, या जिन लोगों ने मास्क वगैरह नहीं पहने हुए उन पर ये किस तरह से इम्प्लीमेंट उनको करवा रहे हैं, और दूसरा उनके फ़ाइन वगैरह भी करते हैं। यहाँ उन लोगों को अवेयरनेस दी जा रही है। तो यहाँ पर जो वार्डन हजरात हैं देखते हैं और उनसे बात भी करते हैं और पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मुझे सिर्फ 1 मिनट देंगे आप मुझे सिर्फ ये सर बताइएगा कि किस तरह से हम लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। हेलमेट तो एक बहुत लाजमी चीज़ है। उसके बाद अगर हम मास्क पे बात करें तो हुकूमत ने जिस तरह 31 अगस्त के बाद जो है इस पर इम्प्लीमेंट की है कि सख्ती के साथ इन पर अमल दरामद करवाया जाए। जिस तरह पेट्रोलियम जैसी मसनूआत हैं वो लोगों को ना फराहम की जाए जिनके पास मास्क नहीं है या वैक्सीन वगैरह नहीं है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर ये तो हमारे सीनियर थोड़ा सा अगर साजिद साहब अगर हम कैमरे की तरफ रुख करें तो उनको भी पता लगे कि मैं एक सरकारी मुलाजिम से बात कर रहा हूँ। जी सर, ये तो हमारे सीनियर अफसरान को पता है। जैसे गाइडलाइन ऊपर से आती है हम वैसे ही अमल दरामद करवाते हैं। अभी तो फ़िलहाल तो आप लोगों को इतनी अथॉरिटी उन्होंने दी है कि आप मास्क जो नहीं पहन रहा, डबलिंग पे है मोटरसाइकिल पे, तो उसको आप फ़ाइन कर सकते हैं, उनको अवेयरनेस दे सकते हैं। दोनों काम उन्होंने ऑप्शन दिए हैं आपको। जी हम चलान कर रहे हैं, हेलमेट पे चलान कर रहे हैं। ये धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ ऐसे जो हमें ऊपर से आर्डर जैसे आते हैं हम वैसे ही चलान करते हैं। ठीक है, और मास्क वगैरह पे? मास्क पे भी चलान होते हैं, जैसे कहा आर्डर आते हैं हम वैसे ही चलान कर रहे हैं। बात ये है कि इनको लोगों को जो है ना इससे पहले आगाह भी किया गया है कि मास्क का इस्तेमाल करें। मास्क के चलान भी किए गए हैं जो कि हज़ारों लाखों में हुए हैं, लेकिन जो एक शऊर का लेवल है ना वो अभी तक लोगों में नहीं है। यानी अगर कह देते हैं तो इस्तेमाल करेंगे, इधर तो कंपलसरी जो है ना है भी, लेकिन वो चलान भी डेली बेसिस पे करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है ना ये नहीं इस्तेमाल कर रहे। कहा भी जाता है, डॉक्टरों की तरफ से भी हिदायत हैं कि चूँकि कोरोना की वबा एक बार फिर जो है वो पीक पे आ रही है, तो इस वजह से जो है ना मास्क का इस्तेमाल करें, लेकिन उसके बावजूद जो है ना नहीं करते। ये तो अब ख़ुद लोगों पे मुनहसर करता है। हम तो जितना कर सकते हैं चलान भी करते हैं, वैसे भी आगाही देते हैं, लेकिन ये अब खुद लोगों पे आके क्या करते हैं। 2 चीज़ें हैं, हेलमेट भी है, मास्क भी है यार, लटकाया हुआ है और दोनों मास्क को इस्तेमाल भी नहीं करते। कानून को हाथ में आप ले भी नहीं रहे और आपने पूरा लिया भी हुआ है कानून को हाथ। मैं भी इस्तेमाल करता पहले ये ज़रूरी है, ठीक है सर। उसके बाद ये ज़रूरी है यार, सारी चीज़ छोड़ के वो बहुत बुरी होती है। मैं भी इस्तेमाल करता हूँ सर। सर आपके पास दोनों चीज़ें हैं तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए हेलमेट यहाँ लटका दिया कि ये देखें मेरे पास हेलमेट है। सर हेलमेट को वार्डन ने देखना नहीं, मैं अब उसको यूज़ पहनना ही करूँगा। आपके लिए बेहतर है। मैं अब यूज़ करूँगा सर। सर अपनी एहतियात करें। ठीक है सर, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। ठीक ठाक है। सर आपका मास्क? सर मास्क बैंक वगैरह में जाने के लिए पहन लेते हैं, लेकिन डेली में यूज़ नहीं करते इस तरह। सर कोरोना सिर्फ सर लगवा ली है, ये देखें मेरे पास का है। वैक्सीन मैंने भी लगवाई। वैक्सीन का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सर हम अपनी एहतियात छोड़ दें, हमने वैक्सीन लगवा ली। ये देखें सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सर वैक्सीन के बाद यहाँ तो आप मुझे ये श्योरिटी दे देना कि आपको कोई जानी नुकसान नहीं हो सकता, या ये जो वबा है कोरोना की ये आप पे दोबारा हमला नहीं कर सकती। चलें सर, एहतियात करेंगे, दोबारा जो ये गलती नहीं होगी। सर आप बड़े अच्छे और प्यारे और मोहज़्ज़ब शहरी मुझे लग रहे हैं। तो सर माशाल्लाह इतने खूबसूरत है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि मेरे भाई को कोई भी तकलीफ हो।
जी इंशाल्लाह दोबारा गलती नहीं होगी। मास्क में आपको दूंगा। थैंक यू। आपने ना तो हेलमेट का इस्तेमाल किया है, ना आप मास्क पहन रहे हैं। हाँ जी, इमरजेंसी फोर्थ में जा रहे हैं। नहीं चलें, वो तो मास्क किधर है आपका? नहीं, बात कार्ड की नहीं है। मेरी पास में मेरा बेटा है, मैं रेलवे मुलाजम हूँ, एक फौतकी में जा रहे हैं, उसकी वजह से जल्दी में हुआ सारा। लेकिन मास्क तो इस्तेमाल करना चाहिए ना आपको। सर ये तो आपके लिए अच्छा है, अवेयरनेस आपके लिए है। लेकिन नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू माई बेस्ट। सर मैं कोशिश करता हूँ कि आप ट्राई नहीं, इसको आप यकीनी बनाएंगे। देखिए आप एक बड़े शरीफ और सरकारी मुलाजिम शहरी हैं और गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि अगर हम या हमारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है इस पर अमल नहीं करेंगे तो फिर आम शहरी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। टाइम हो रहा है तो प्लीज़। सर आप जा सकते हैं पर एक शर्त पे, ये लेके जाइए। थैंक यू। लोगों ने मास्क का इस्तेमाल किया भी हुआ है, पर उसका एंगल क्या है? ये तो ये एंगल नहीं होता। अगर उसको यूज़ करना है तो प्रॉपर करें और ये हमारे लिए बेहतर है। बारिश ਦਾ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਹੈ ਵੇ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। सर आप शादीशुदा हैं? कितने बच्चे? घर के कितने कफीले कमाने वाले? कल्ला मैं ही अकेले आप हैं? तो कितनी सवारियां दिन में जो है वो आप ढो लेते हैं? ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰੀ ਤੇ। सवारी नहीं लाभदी नहीं फिर तू सच है, कल्ला बह के चला रहे हैं, फिर तू सच है यार। अपनी एहतियात कर, कह रहे हैं मैं कल्ला कफील हाँ, कम से कम कल्ला कफील है। तेनों कोई तकलीफ होती है तो बाकी दे कफील कितने जाएंगे? ਸਹੀ ਖਾਲੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਧੂਆਂ ਤੇ ਮੱਟੀ ਗਰਦ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣਗੇ। अच्छा उन्हें मास्क लेना है कि चलान कराना है? ਮਾਸ ਲੈ ਲੈਤੇ ਭਾਈ। कितों? ओ नाल ये बैठा है, देखो तो मास्क लगाओ। अब ये देखें माशाल्लाह, ओ हो ये पूरे का पूरा कुंबा बैठा हुआ है। अगर मेरा कैमरामैन पीछे से दिखा सकता है तो ये पूरा कुंबा है पीछे। 7-8 बंदे पीछे बैठे हुए हैं, बच्चे भी हैं, ये 2 खुद आगे बैठे हुए हैं और किसी ने भी जो है ना मास्क नहीं लगाया हुआ। अच्छा लोडर रिक्शे पे इतना लोड या इतना हाइट जो है वो कानूनन जो है उस पे इनको चलान करते हैं, इजाज़त नहीं इनको होती, लेकिन इनको इस चीज़ का चलान भी देते हैं। ये हैं तुम्हारे पास कागजात? किधर हैं कागजात? किधर हैं? किधर है चलान? दिखाओ। अच्छा थल्ले ते आओ वीर जी, थल्ले ते आओ। केड़ी गल हो गई, असी कोई गल्ला माफ करे, खान ते लगे नहीं। कितों आया मेरा वीर? बदी चौक। बद्दी चौंक तो हाँ जी। ते किथे जा रहे हैं? हरवंशपुर जा। तो खैर नाल हाँ जी। पिंडां विच करोना नहीं होंदा या लाहौर विच इत्थे शालामार वाले पासे ही करोना है? नहीं जी, सब पासे ही है। तो फिर एहतियात क्यों नहीं करदा? तू लालदा हुण बाकियां दे किथे ने? बच्चे भी तेरे नाल बैठे ने यार। ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਸ ਸਾਰੇ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸਤੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, कदों? ਉਹਨੇ ਲੈ ਲੈਣ। अच्छा हुण गड्डी दे कागज, गड्डी दा ड्राइविंग लाइसेंस, लोडर रिक्शे दा तेरे कोल ਪਲਾਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜੀ, ਪਲਾਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ। अप्लाइड फॉर हाले ते ड्राइविंग लाइसेंस तेरे कोल? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਸਭ ਕੁਝ। नहीं आईडी कार्ड नहीं होंदा इनू चलाने वास्ते ड्राइविंग लाइसेंस। आईडी कार्ड ते तेरी शनाख्त है, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। तू गड्डी चला सकना वे, ओदी शनाख्त तेरे को किथे वे? ਉਹ ਬੈਗ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਸ਼ਨਾਖਤ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। आओ सर, मोटरसाइकिल में लोडर रिक्शा आता है? ये लोडर रिक्शा बेसिकली मोटरसाइकिल में नहीं आता, लेकिन चूंकि अभी इसका केस चल रहा है अदालत में, तो इस पर कोई वाज़ेह जो है ना वो फ़ैसला नहीं दिया, तो इस वजह से, वरना ये जो है ना लोडर गाड़ियों में शुमार होगा, जैसे मज़दा और बड़ी गाड़ियाँ हैं उनमें ये शुमार होगा। ये कम से कम व्हीकल, पिकअप वाली व्हीकल जो है उसमें तो ये शुमार होगा कि उसी कैटेगरी में है, लेकिन चूंकि इनका भी केस चल रहा है, कोई चीज़ वाज़ेह इनको रजिस्टर कर ही नहीं रहे। वो अदालत में है, वो काफ़ी देर से जो है ना केस अदालत में है, जब वो डिसाइड होगा फिर उसके बाद ही पता चलेगा
कि इसको क्या करना है। अच्छा ਹੁਣ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾइविंग लाइसेंस बनवाना हाँ जी ड्राइविंग लाइसेंस ट्रैवल इंश्योरेंस अब ऐसे बंदों को अगर 2 घंटों के लिए फैमिली को बंद किया जाए तो फिर कितनी बस गलत ये सी बात है। यही मसला है ना कि देखें अगर इसके पास कोई चीज़ ना हो और अभी तो जमा करवाने का भी सिस्टम ना हो तो फिर लोग कहेंगे कि जी ये ज़्यादती करते हैं। अच्छा परत क्वार्टर च रह गया थे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बना 28-60 का चलान है, 5 दिन रिसेंटली 4-5 दिन हुए हैं 5-6 दिन पहले का जो है ना इसका चलान है। चलान का तो है एक्सीडेंट हो गया सी यार मास्क वाला है यार है मास्क वाला है नहीं मिल एक्सीडेंट होया सी ना मेरा तो ਬਚ ਗਏ हैं हाँ पहला दिन ही आज ਤੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਲਮਟ ਵਰਤ ਲਿਆ ਕਰੋ ਬੈਠੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। हाँ जी जी तो नाजरीन ये पूरी की पूरी फैमिली बैठी है माशाल्लाह छोटे छोटे जो बच्चे हैं तो अगर आज नहीं अगर हम संभलेंगे ना तो फिर हम कभी भी नहीं संभल सकते। सर आप तो माशाल्लाह वेल एजुकेटेड हैं और मुझे गुफ्तगू करते भी इस बात की शर्म आएगी कि मैं अगर उसमें अवेयरनेस दूँ अच्छी तो मैं आपको दूँ। यार भाई बिल्कुल बात ठीक है लेकिन काइंडली मेहरबानी करें जो ख़राब हुआ था मास्क नया ले लेते हो इसमें इशू तो कोई नहीं वैक्सीन लगवाई हुई है लेट हो रहा हूँ मेहरबानी करें यार जाने दें। चलें बहरहाल मुलाजिम वो खड़े हैं वो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरी देख के जो है वो फिर आपको बताएंगे। ऑलरेडी चालान के बाद भी अवेयरनेस नहीं है और मेरे भाई बैंक में होते हैं तो जहाँ पर विदाउट मास्क सैनिटाइज़र के घुसने नहीं दिया जाता ठीक है और वो खुद भाई जो हैं वो बाहर सरेआम इस तरह से घूम रहे हैं कि जैसे कोई मसला ही नहीं है। हेलमेट का चलान हुआ है लेकिन हेलमेट के चलान के बावजूद हेलमेट इनके पास नहीं है। ये सर, इस चालान के ऊपर चालान हो सकता है जी ये बिल्कुल हो सकता है। एक दिन में अगर ये जो कैमरे लगे हुए हैं ना मॉनिटरिंग के लिए सेफ सिटी जो है सेफ सिटी के कैमरे जो हैं ये अगर आप 10 जगह पे सिग्नल की वायलेशन करेंगे तो ये आपको 10 जगह पे ही पकड़ेंगे। वो हम तो चले फिर भी कभी कभार कर देते हैं कि एक चालान हुआ है छोड़ देते हैं लेकिन जो ये कैमरे मॉनिटर कर रहे हैं ये नहीं छोड़ते। अगर आपने 10 बार इशारे की वायलेशन की है तो ये 10 बार आपको रोकेंगे तो वो उसको रिकॉर्ड करेंगे और वो उसका चलान आता है। ये इनका 6/7/2021 का चलान तो है। अगर जिस तरह से बाइक और गाड़ियों के चलान सेफ सिटी कैमरों के साथ किए जा रहे हैं तो अगर यही लॉ अगर पास हो जाए लोगों के मास्क अवेयरनेस के लिए चलान उनके घर में भेजा जाए तो वो कैसा रहेगा? वो उसके लिए बाकायदा फिर लॉ पास करना पड़ेगा। वो तो फिर जो है गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो बाकायदा एक लॉ पास कर दें। अगर नहीं इस्तेमाल करते या देखें जैसे हेलमेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो हेलमेट जो बाइक नहीं वाला इस्तेमाल नहीं कर रहा उसको भी इसके थ्रू चलान दें सेफ सिटी के थ्रू। अब इनको आप ओबलाइज करें या इनको फाइन करेंगे? अभी ये साहब कह रहे हैं कि जी मुझे बहुत जल्दी है तो मेहरबानी करके जाने दें ब्रांच से मैं लेट हो रहा हूँ। जल्दी में जाते जाते ना ही पहुंचा जाए तो फिर उसका जिम्मेवार कौन है आप या ये? वो तो फिर ये बताएंगे ना कि क्यों नहीं इन्होंने पहना हेलमेट चलान के बावजूद नहीं हेलमेट पहना। अब मैं अगर इनको चलान देता भी हूँ तो फिर भी हेलमेट तो इन्होंने नहीं इस्तेमाल करना। बच्चों की उम्रें देखें जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होगा इनके साथ कानूनी कार्रवाई कैसे होती है उसको भी देखते हैं। और विदाउट मास्क विदाउट हेलमेट विदाउट इशारे वायलेशन तो बहुत हैं बाकी बात करते हैं। इनकी उम्र भी नहीं पूरी और 17 साल उम्र है। इसने हेलमेट भी नहीं पहना मास्क भी नहीं है इसके पास। ये 2 बंदे बैठे हुए हैं दूसरा वो खड़ा हो गया जाके। अब किधर आए? अच्छा जिसकी मोटरसाइकिल होती है वो बंदा सिर्फ कसूरवार होता है दूसरा जो वो पिकनिक पे आ जाता है? नहीं बिल्कुल ये जिम्मेदार है ना। ये देखें वो आया वो साइड पे होके चला गया है वो उसने नहीं वो इधर आओ तुम इसके साथ ही हो तो मास्क वगैरह तुम नहीं इस्तेमाल कर रहे क्यों? वो भाई के दुकान पर आए थे इसलिए भूल गए थे घर भूल गए। चले ये तो हो गया ये ले मैं देता हूँ ये मास्क पहने ठीक है यहाँ खड़े होके पहन लें ताकि वो मेरा कैमरा पीछे से ना रुके। आप भी पहने ठीक है। अब बात हम करते हैं हेलमेट की ड्राइविंग लाइसेंस की और मोटरसाइकिल के इंडिकेटर्स की। पुरानी गाड़ी है सारा मोटरसाइकिल पे वो कजन के पास काम करवाने पुरानी तो यार है इंजन भी ला दे पुरानी है वो जी पैडल लगा के तो बंदा नहीं जाता है। कजन की दुकान पे आए थे काम करवाने के लिए। सर अब इनके साथ क्या सलूक किया जाएगा? इनकी गाड़ी जो है ना मैं बंद कर रहा हूँ
गाड़ी को आपकी बंद कर रहा हूँ। जब आप ये अंडर एज है, वैसे भी आजकल ना अंडर एज के ख़िलाफ़ हम कार्रवाई कर रहे हैं। स्पेशल एक कैंपेन चली हुई है कि जो इसकी उम्र कम है, उम्र पूरी नहीं है, उसको जो है ना वो थाने में बंद कर देते हैं। और जिसकी बाइक है वो आएगा, वो बाकायदा स्टाम्प पेपर लिख के देगा कि ये दोबारा जो है ना वो नहीं चलाएगा, तो फिर जो है ना बाइक को रिलीज़ किया जाता है। अब ये देखेंगे, कह रहा है कि पापा फौत हो गए हैं, तो लेकिन ये खुद चला रहा है। अब कौन आएगा बच्चे इसको छुड़वाने के लिए? अच्छा, इनकी बाइक को बंद नहीं करें, इनको फाइन करें ताकि इनको थोड़ा सा एहसास हो। बंद नहीं करें। भाईजान आप अकेले हैं, इतनी वायलेशंस, हेलमेट आपने नहीं पहना हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास नहीं है, आपको पता ही नहीं कि कानून को किस तरह से लेके चलना है, किस तरह से नहीं। यार हम उस लोग खिलाफवर्जी कर रहे हैं, मैं बंद नहीं करवा रहा, मैं सिर्फ चलान करवा रहा हूँ। मेहरबानी तो होगी आपको भाई, पता आप लगेगा, आप छोड़ देंगे। वैसे बाय द वे इनका चलान कितने का होता है टोटल? इनको अगर जितनी चीज़ें इसके पास नहीं हैं उसके हिसाब से काउंट करें तो इसको 1200-1500 रुपये का चलान हो जाएगा। लेकिन कम से कम कोशिश करते हैं कि अब इसको मैं अंडर एज में करूँगा तो 300 रुपये का चलान है इसका। ठीक है, इसको अंडर एज का आप करें ताकि इसको एहसास हो इस बात का कि मैं मत ऐसी हरकतें करूं। अवेयरनेस तो मैंने करवा दिया उनको। बाइक बंद कर रहा हूँ मैं तुम्हारी। नाज़रीन, इसके पास कोई भी डॉक्यूमेंटेशन किसी भी किस्म की नहीं मौजूद, ना ड्राइविंग लाइसेंस, ना प्रॉपर गाड़ी है इसकी, ना गाड़ी के इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, इंडिकेटर्स को तो एक साइड पे रख देना, हेलमेट है, ना ड्राइविंग लाइसेंस है। और ये ऐसे ही बच्चे शरारतें बाइक पे करते हैं और यही बच्चे जो हैं अपने माँ बाप के लिए परेशानी का सबब बनते हैं। तो मैं और आप लोग, हम मिल के लोगों को इस बारे में अवेयरनेस दें कि अपने बच्चों को समझाया जा सके ऐसे शैतानी चरखे से, ठीक है, कि जो शैतानी चरखा हो और उसके बाद जिस चीज़ का पता ही ना हो, रूल्स एंड रेगुलेशन का पता ना हो। और सबसे बात पहले करते हैं डिसिप्लिन की। ये मास्क जो है ये इस वक्त हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, इससे सबसे पहले हम अपनी जान को बचा सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरे साथ साथ आप लोग भी जो हैं वो लोगों को इस बात का शऊर दें कि मास्क का इस्तेमाल करें। मुझे दीजिए इजाज़त अपनी कैमरामैन टीम के साथ। फरीद अहमद, नेमत पाकिस्तान, लाहौर।